जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको इस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। और पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा आपकी इसके अंदर 5349 पोस्ट निकाली गई है। एंड गाइज आप इसके फॉर्म 21 फरवरी से लेकर के 23 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 15 से 24 साल है, जहाँ पर 23 मार्च 2026 तक आपकी एज काउंट होगी। यानी कि 23 मार्च 2026 तक आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। फिर गाइस यहाँ पर नीचे आएंगे तो जानेंगे कौन से ट्रेड के अंदर कितनी वैकेंसी है, और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही साथ जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। एंड गाइज ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपकी 18 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी 18 फरवरी 2026 के बाद में कंप्लीट हो रही है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पर जरूरी इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें गाइज जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 100 रुपये फीस पे करनी है, और SC ST PWD एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से तो चेक करेंगे ही, साथ ही साथ जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करके यहाँ से भी आप थोड़ा सरल लैंग्वेज में सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है। वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा है आधार कार्ड नंबर है आपके पास, या फिर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो पहले वाला विकल्प सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर कैंडिडेट फुल नेम, ये जो आप यहाँ पर आपका फुल नेम डाल रहे हैं आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कास्ट कम्युनिटी क्या है, जनरल हो, SC हो, ST हो, जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप आपका मोबाइल पहले आप यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, और सेम वे में मोबाइल नंबर भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आपको आपका जो भी ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट करना होगा, और फिर उसके बाद में डे नहीं पहले मंथ और फिर यहाँ से डे। तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आपकी उम्र कितनी होती है वो आप देख लेंगे, और आपसे पूछा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि आप एक सर्विसमैन है या फिर आपके माता पिता सर्विस में थे और आप उनके लड़के लड़की है, बेटा बेटी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई। तो यहाँ पर गाइज आपको पहले तो अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस भी ट्रेड पर आपको अप्लाई करना है, और फिर यहाँ पर ITI पास ट्रेड। अब क्योंकि जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए, तो यहाँ पर फिटर का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे जो यहाँ पर आपने भरी, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर ले, और जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, एक एक स्पेलिंग चेक कर लेना, तो आप यहाँ पर नीचे IR पे डिक्लेयर दैट ऑल दी पर्टिकुलर्स स्टेटेड इन माई रजिस्ट्रेशन आर ट्रू, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपके रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड सेंड कर दिया है। आप रजिस्ट्रेशन ID डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज आपको एक मैसेज के माध्यम से OTP मिला होगा, और जो आपकी लॉगिन डिटेल है वो मेनली आपको ईमेल के माध्यम से सेंड की जाती है। तो अगर आपको मैसेज पर नहीं मिली तो आप ईमेल चेक कर लेना, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा, और मैसेज में आपको एक OTP मिलेगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए जब आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका ओल्ड पासवर्ड जो कि अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ईमेल के माध्यम से, और फिर आप एक यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से, उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आप अगेन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID डालिए और अपना पासवर्ड डालिए जो भी आपने बनाया, और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर डिवीज़न वर्कशॉप सेलेक्ट करना है कि आप किस डिवीज़न या फिर कह लीजिए कि किस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये वो डिवीज़न वर्कशॉप है जहाँ पर अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको ट्रेनिंग करनी है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्जी से इनमें से कोई एक, और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर बोला कि कैंडिडेट शैल एंटर देयर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट शोन इन योर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन मार्कशीट, यानी कि जो 10वीं के अंदर मार्कशीट बेसिकली आपकी है और जो सब्जेक्ट आपके मेंशन है सभी सब्जेक्ट के नंबर आपको देने, आपको बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 5 के नहीं देने। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका बोर्ड कौन सा, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, अगर इनमें है तो इनमें से सेलेक्ट कर लेने, तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और खुद से अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देंगे जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपने कहाँ से किया है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको देना है और उसके बाद आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपके 10वीं का मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर गाइज यहाँ पर पूछा कि नंबर किसके अंदर है, मार्क्स या फिर सीजीपीए। अगर सीजीपीए तो सीजीपीए सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी। आपको पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और अपनी सीजीपीए देनी है, बट अगर मार्क्स में है तो आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। और इसमें गाइज यहाँ पर आपको पूछा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो आपके पास जो सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको बताना है आपको कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ यहाँ पर लिख देंगे। और आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके यहाँ पर नंबर डालने जो आपको आए थे और फिर टोटल नंबर। फिर आप ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर जो आपके पास 10वीं के अंदर अगला सब्जेक्ट था वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट था 10वीं का वो आप सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपका जो अगला सब्जेक्ट आपके पास था वो सिलेक्ट करना है, कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज अगला सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद में आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपका जो अगला सब्जेक्ट था वो सिलेक्ट कर लेना है, कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखा दी है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल देनी है, एड्रेस डिटेल आपको खुद की देनी है और अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे खुद से और उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपकी टेक्निकल आईटी क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आप ट्रेड पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि कब आपने इसको पास किया था। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है। फिर इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से आपने की है उसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी किसने इसको जारी किया, एनसीवीटी के द्वारा हुआ है या फिर एससीवीटी के द्वारा, तो यहाँ पर आपको बताना है। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल दोनों ईयर के नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको बेसिकली पहले वो डालना है कि कितने में से आपको नंबर आए थे और कितने आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आएगी। अब आपको सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। तो पहले तो आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का यहाँ पर जो साइज़ है वो देख लीजिए। बेसिकली आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो सिलेक्ट करना। चलिए मैं आपको एक फ़ोटो से अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन करता हूं। फिर आप अपलोड फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में इसको ओपन करना, फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना। अब नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट पीडीएफ का। अगर इमेज में है तो पीडीएफ में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करना और जो आपका सर्टिफिकेट है जो भी है आपका जो कि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ से ओपन करना। उसके बाद में आप कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी ये फाइल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे कि पहले आपको यहाँ पर आपका 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका 10th का मार्कशीट है सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। नीचे एक लाइन है कि आई सर्टिफाइड दैट द अपलोडेड सर्टिफिकेट इज इन इंग्लिश हिंदी। अगर इंग्लिश हिंदी के अंदर तो आप यहाँ पर यस कर दे। फिर आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ में आपका 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जिसमें आपकी ड्यू भी मेंशन है, या फिर आपकी स्कूल
लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कोई इनमें से एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड यहाँ पर कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको जो आपकी ITI की मार्कशीट है सभी सेमेस्टर की मिला करके वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर आपका जो अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नीचे है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर गाइज जो अनेक्सर डी है आपके नोटिफिकेशन के अंदर वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप SC ST अगर आप OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अगेन अपलोड कर देना। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना। और मैं आपको फिर से बता दूं कि OBC नॉन क्रीमी लेयर एज पर अनेक्सर डी, अब ये अनेक्सर डी कहाँ पर मिलेगा मैं आपको अगेन यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन मिल जाएगा अनेक्सर डी। तो मैं यहाँ पर अनेक्सर सर्च करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि अनेक्सर बेसिकली डी है क्या। चलिए मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये अनेक्सर अभी ए है, ये सी, ये है डी। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि OBC NCL कैंडिडेट को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, फिर सन डॉटर ऑफ सिटी, आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम, रेसिडेंट ऑफ के बाद में आपका एड्रेस, फिर सिटी टाउन विलेज के सामने आपकी सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपकी स्टेट। यहाँ पर आपको आपकी जो सब कास्ट है वो एंटर करनी है यानी कि लिखनी है। यहाँ पर पैलेस कहाँ से आप हो, फिर डेट किस डेट में आपने इसको भरा है, और यहाँ पर सिग्नेचर, और यहाँ पर आपके कैंडिडेट। फिर आपको इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा और फिर अगेन आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। आप अगेन अच्छे से चेक कर लेना है कि एक इन्फॉर्मेशन को जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आई विश टू अपीयर फॉर द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, इसके ऊपर टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर टिक करना है। सभी के ऊपर टिक करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले लेना है। बट अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट करना होगा। तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।